हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना कब हुई है। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की स्थापना हुई है 7 मई 1954 को। ठीक है, कब हुई है? 7 मई 1954 को हुई है। फ्रेंड्स, यदि पूछ ले कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया है। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है, नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इनका नाम है। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो इसका मोटो होता है, ठीक है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसे हम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन भी बोलते हैं। इसका जो मोटो होता है, ठीक है, मोटो क्या होता है? वन एशिया वन गोल। ठीक है, क्या होता है मोटो? वन एशिया वन गोल इसका मोटो होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना हुई है 1907 को। ठीक है, कब हुई है? 1907 को हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है इस माने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसी को हम ISSF बोलते हैं। ठीक है, ISSF बोलते हैं, माने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, यदि पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है म्यूनिख में। ठीक है, कहाँ पर है? म्यूनिख में है, जो कि म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, और यदि इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो लुसियानो राशी हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? लुसियानो राशि है। ठीक है, लुसियानो राशि इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। योग के अंतर्गत कुंभक के कितने अंग होते हैं? तो योग के अंतर्गत जो कुंभक होता है, कुंभक के कितने अंग होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, जबकि जो अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग में भी 8 होते हैं अंग। ठीक है, कितने? 8 होते हैं। जबकि कुंभक जो होता है, कुंभक के भी कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। ठीक है, याद रखना। और कौन कौन से होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, सूर्यभेदी है। ठीक है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लानवी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। शब्द प्राणायाम किन 2 शब्दों के योग से बना है? ठीक है, शब्द जो प्राणायाम है किन 2 शब्दों के योग से बना है? तो ये बना है प्राण प्लस आयाम। ठीक है, प्राण प्लस आयाम। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्राणायाम होता है, ठीक है, प्राणायाम जो होता है, इसके पूछ लेता है अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम के जो होते हैं वो 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रेचक हो गया, सॉरी एक मिनट लिख देता हूँ सही से। रेचक, पूरक, कुंभक। ठीक है, रेचक, पूरक, कुंभक। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। ठीक है, जो फ्रेंड्स ये रेचक होता है, ठीक है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, सांस को बाहर छोड़ना। और जो रेचक होता है, ठीक है, सॉरी पूरक जो होता है, ठीक है, पूरक जो होता है, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। ठीक है, सांस को अंदर खींचना। और जो कुंभक होता है, कुंभक का मतलब यही होता है जो सांस हम अंदर खींचते हैं, सांस को अंदर खींचकर होल्ड कर देना, रोके रहना। ठीक है, तो रेचक जो होता है, रेचक का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना। जो पूरक होता है, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। और कुंभक जो होता है, कुंभक का मतलब होता है सांस को अंदर रोके रखना, होल्ड करके रखना। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है शंकराचार्य की। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की परिभाषा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, इसका मतलब पूछ लेता है। ठीक है, तो जो ब्रह्मा सत्यम माने ब्रह्मा सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो ब्रह्मा है वो, ब्रह्म जो है वो सत्य है। ठीक है, ब्रह्म जो है वो सत्य है। और जो जगत है, जगत क्या है? जगत जो है ये मिथ्या है, झूठ है। ठीक है, ये चीज़ कही है। फ्रेंड्स, जो शंकराचार्य थे, ठीक है, शंकराचार्य जो थे ये भारत के महान,
ठीक है, भारत के महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। ठीक है, शंकराचार्य जो थे, आदिगुरु शंकराचार्य, वे भारत के थे और भारत के कौन थे? महान दार्शनिक थे, फिलासफर थे और धर्म प्रवर्तक थे। और अद्वैतवाद के जनक भी किसे कहा जाता है? शंकराचार्य हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के जनक कौन है? शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद कह लीजिए या अद्वैत विचारधारा के जो संस्थापक थे किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को ही माना जाता है। क्या? अद्वैत विचारधारा का संस्थापक। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, फीफा विश्व कप सबसे ज़्यादा बार किस देश ने जीता है? तो फीफा विश्व कप सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील। और कुल कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात आ गई फीफा की। तो मैं फीफा के मैंने अभी जो रिसेंट में हुए थे 2022 में, ठीक है, 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसका विजेता पूछ लेगा कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है और जो उप विजेता पूछे तो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। और ये कहाँ पर फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? कतर में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो कतर है, ठीक है, कतर जो देश है ये हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, कतर जो देश है हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और जो कतर है, ठीक है, कतर है, इसकी राजधानी जानते हैं क्या? दोहा है। ठीक है, राजधानी दोहा है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो रियाल चलती है। क्या? रियाल चलती है मुद्रा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इंफॉर्मेशन के लिए है वैसे ही। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच था, फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो वो खेला गया था लुसेल स्टेडियम। ठीक है, कहाँ? लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। जो कि लुसेल जो स्टेडियम है, लुसेल स्टेडियम जो है ये कहाँ है? कतर में है। ठीक है, कहाँ पर है? लुसेल स्टेडियम कतर में है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो अर्जेंटीना था, जो कि फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम रही अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये 36 वर्षों बाद जीती है। ठीक है, 36 वर्षों बाद तीसरी बार जीती है अर्जेंटीना। ठीक है, 36 वर्षों बाद जीती है, तीसरी बार जीती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारा जो शरीर होता है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है ये ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ईंधन के रूप में कार्य करती है, माने हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे गाड़ी मोटर होते हैं उसमें डीजल पेट्रोल पड़ता है, ऊर्जा देता है माने इंजन को, उसी तरीके से क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करते हैं, माने ईंधन का कार्य करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जर्मनी में टर्नवेरिन आंदोलन की शुरुआत करी थी फ्रेडरिक लुडविग जान ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स 1882 में हुआ था। ठीक है, कब? 1882 में हुआ था, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था, इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं? हंटर आयोग कहते हैं, क्योंकि ये जो 1882 में किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था? तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, तो इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। किस पुस्तक को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो माने ये विजडन है पत्रिका। ठीक है, विजडन जो पत्रिका है, तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यदि इसके लेखक पूछ ले कि विजडन पत्रिका या पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो जॉन विजडन है। ठीक है, कौन है? जॉन विजडन है क्या इसके लेखक? और ये जॉन विजडन जो थे ये अंग्रेजी माने इंग्लिश क्रिकेटर थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक इनकी थी 1864 में उसको प्रकाशित किया था। ठीक है, क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाली पुस्तक कौन सी थी? विजडन थी। तो जो इसको विजडन पुस्तक को या पत्रिका को कब प्रकाशित किया गया था? 1864 में प्रकाशित किया था। किसने? जॉन विजडन ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और जॉन विजडन कौन थे? एक इंग्लिश क्रिकेटर थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। खो खो खेल का जन्म भारत के किस राज्य से माना जाता है? तो खो खो खेल जो है इसका जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य से माना जाता है। ठीक है, खो खो खेल का जन्मदाता भारत के किस राज्य को माना जाता है? तो महाराष्ट्र को माना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो जो खो खो खेल है यदि पूछता है किस देश में, तो भारत देश से इसका जन्म हुआ खो खो खेल का। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि भारत में पूछे किस राज्य से, तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। यदि महाराष्ट्र में स्थान पूछे तो पुणे जिमखाना से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, पुणे जिमखाना से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12।
खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप किसने दिया था? तो खो खो का जो खेल है, जो आधुनिक माने खेल है, तो इसको किसने दिया था, आधुनिक स्वरूप किसने दिया है? तो खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप दिया है HVPM माने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसका पूर्ण रूप होता है। और इसकी शुरुआत 1914 में किसने करी थी? दो वैद्य ब्रदर्स थे, ठीक है, माने श्री अनंत वैद्य और अंबादास वैद्य ने करी थी अमरावती में, ठीक है। HVPM माने हनुमान व्यायाम प्रसारक की स्थापना या शुरुआत कह लीजिए कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और करी किसने थी? श्री अनंत वैद्य और अंबादास वैद्य ने करी थी। कहाँ पर? अमरावती में, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में HVPM जो है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं KH देशपांडे, ठीक है, देशपांडे हैं। वर्तमान में HVPM के अध्यक्ष कौन हैं? तो HVPM के वर्तमान में अध्यक्ष हैं KH देशपांडे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो माका ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 में, ठीक है। फ्रेंड्स जो माका ट्रॉफी है इसका पूर्ण रूप जो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसका नाम होता है। शुरुआत कब हुई? 1956-57 में हुई है। और जो माका ट्रॉफी होती है प्रत्येक वर्ष ये किसको दी जाती है? तो प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय जो होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय को दी जाती। माने कहने का मतलब यही है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो आपस में खेल खेलती हैं और उसमें से जो वर्ष भर में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लास्ट में करती है उसको दी जाती है। और टॉप 3 जो हैं ऊपर की उठाई जाती हैं और उनमें क्या होता है, माने टॉप ऊपर की 3 जो यूनिवर्सिटी होती, विश्वविद्यालय होते हैं, उनको लिया जाता है और उनको क्या करते हैं, पुरस्कार स्वरूप धनराशि पूछ लेता है कितनी दी जाती है। तो माने माका ट्रॉफी के अंतर्गत जो विजेता कह लीजिए जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय होते हैं, माने नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी रहती है, ठीक है, उसको कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, कितने लाख? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो दूसरी पोजीशन पे रहती है उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। जो तीसरे स्थान पर रहती है उसको 4.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम जो विश्वविद्यालय माने प्रथम स्थान पर जो भी विश्वविद्यालय रहता है उसे 15 लाख रुपए की सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है। जो दूसरे स्थान पर रहता है उसे 7.5 लाख रुपए की सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है। जो तीसरे स्थान पर रहता है उसे 4.5 लाख रुपए की सम्मान स्वरूप धनराशि दी जाती है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो ये जो माने माका ट्रॉफी है, ठीक है, माका ट्रॉफी है, इसका प्रथम विजेता पूछ लेता है, ठीक है। प्रथम विजेता मुंबई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। प्रथम विजेता कौन था? मुंबई यूनिवर्सिटी थी। और यदि पूछ ले कि माका ट्रॉफी सबसे अधिक बार किस मतलब विश्वविद्यालय ने जीता है, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीता है, ठीक है। कौन? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने सबसे अधिक बार जीता है और कुल 23 बार जीत चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार माने प्रथम जब इसका आयोजन हुआ था, पहला विजेता कौन था? मुंबई यूनिवर्सिटी थी। लेकिन यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी ने या किस विश्वविद्यालय ने जीता है, तो गुरु नानक देव ने मतलब गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीता है और कुल कितनी बार? 23 बार जीत चुकी है यह किताब, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 डेविस कप की स्थापना कब हुई? तो डेविस कप की स्थापना हुई थी 1900 में, ठीक है। कब? 1900 में हुई थी। और करी किसने थी? ड्वाइट एफ डेविस ने करी थी, ठीक है। डेविस कप जो है इसकी माने शुरुआत कब से या स्थापना कब से हुई है? 1900 से हुई है। किसने करी थी? ड्वाइट एफ डेविस ने करी है, ठीक है। किसने? ड्वाइट एफ डेविस ने करी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका आयोजन जो होता है, इसका आयोजन भी प्रत्येक वर्ष होता है। जो डेविस कप होता है फ्रेंड्स, ये पुरुष, ठीक है, पुरुष डेविस माने पुरुष टेनिस से संबंधित होता है, ठीक है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है। पुरुष टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित होता है, तो पुरुष टेनिस से संबंधित होता है डेविस कप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स यदि बात करिए कि डेविस कप को सबसे अधिक बार किसने जीता है, ठीक है, सबसे अधिक बार या सबसे अधिक सफल टीम कौन सी रही है या कौन सा देश रहा है, तो सब डेविस कप जो है सबसे अधिक बार जीता है अमेरिका, ठीक है। और कुल कितनी बार? 32 बार, ठीक है। डेविस कप सबसे अधिक बार किस देश ने जीता है? तो 32 बार जीता है, जो कि अमेरिका है, ठीक है। तो डेविस कप सबसे अधिक बार अमेरिका जीता है और कुल कितनी बार? 32 बार जीता है। फ्रेंड्स 32 बार जीता तो है ही है, और उसमें 29 बार जो ये उपविजेता रहा है, ठीक है। 32 बार विजेता रहा है, लेकिन 29 बार उपविजेता भी रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत कब हुई? तो एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत कब हुई है? 2003 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स जो एफ्रो एशियन खेल होते हैं, ठीक है, एफ्रो एशियन खेल होते हैं, इन्हें हम अफ्रीकी एशियाई खेल भी बोलते हैं, ठीक है। एफ्रो एशियन जो खेल हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अफ्रीकी एशियाई खेल। इनका आयोजन माने इनकी शुरुआत कब से हुई है, 2003 से हुई है। आयोजन की बात करी जाए तो इनका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो एफ्रो एशियन खेल जो हैं, ठीक है, एफ्रो एशियन जो खेल हैं इनकी शुरुआत कब से हुई, 2003 से हुई थी। और यदि उद्घाटन समारोह पूछ ले माने कहाँ से हुई थी, तो इसकी माने भारत के हैदराबाद से हुई थी, ठीक है। 2003 में एफ्रो एशियन खेल की शुरुआत कब हुई, 2003 से, कहाँ से, भारत के हैदराबाद से हुई थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।